अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से मिनी टैब के अंदर टू प्रोपोर्शन टेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेस्ट आपके पास यूजली यूज़ होता है कि आप दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच के अंदर जो है डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें, और इस डिफरेंस को अगर वो बहुत कम हो, जैसे बहुत स्मॉलर हो, तो आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस डिफरेंस को फाइंड आउट करने के अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो आपकी कोई भी प्रोपोर्शन या आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसी एक टारगेट वैल्यू से स्मॉलर हैं या ग्रेटर हैं। और ये आपको ये भी चेक करके बताएगा कि वो जो दोनों ग्रुप्स हैं वो आइदर उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये एक बहुत अच्छा सा टेस्ट है कि अगर आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल ही लोअर हैं और नेग्लिजिबल हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि उनका क्या डिफरेंस है, और आप डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको दोनों चीज़ें सेम लगती हैं, उसके लिए आप दोनों प्रोपोर्शंस को चेक कर सकते हैं। आज के इस टेस्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी का डाटा है जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट दी गई थी मेल और फीमेल को समर के अंदर। हमारे पास 802 मेल स्टूडेंट्स थे जिनमें से 725 को एम्प्लॉय किया गया, और 712 फीमेल स्टूडेंट्स थी जिनमें से 573 को एम्प्लॉय किया गया। तो हमारे पास ये एक डाटा आ गया है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि ये दो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है या नहीं, और आइदर जो हमारा नल हाइपोथेसिस है इसके ये इक्वल बनेगा या ये हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस के इक्वल बनेगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आप जाएंगे बेसिक स्टैट्स के अंदर और आप क्लिक करेंगे टू प्रोपोर्शन। टू प्रोपोर्शन में आपके पास इस किस्म का समराइज्ड डाटा या बोथ सैंपल्स आर इन वन कॉलम वाली ऑप्शन आएगी। आपने समराइज्ड डाटा के ऊपर क्लिक करना है। क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले काम कर रहा था तो मेरे पास यहाँ के ऊपर जो है नंबर ऑफ़ इवेंट्स और नंबर ऑफ़ डाटा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से गिवन है क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले से काम कर रहा था। अब जब आपने एंटर करना है तो आपने लिखना है कि आपके पास जो है पहले कॉलम में आएंगी मेल की वैल्यूज़। तो मेल में हमने ये देखा कि 725 जो है हमारे पास जो है वो हाइड हुए हैं, तो ये बन जाएंगे आपके पास जो आपके पास इवेंट अकर हुए हैं, और 802 थे वो टोटल थे ट्रायल। तो 802 ट्रायल में से सिर्फ 725 ट्रायल्स जो है वो इवेंट में गए, हम इसे कह सकते हैं। इस तरीके से फीमेल के अंदर टोटल आपके पास 712 थी जिसमें से 573 आपके पास जो है टोटली इवेंट के अंदर गई। तो ये दोनों कॉलम्स के अंदर आपने डाटा एंटर कर देना है। ऑप्शंस में आपके पास अगर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा सैम्पल 1 की प्रोपोर्शन, सैम्पल 2 की प्रोपोर्शन, कॉन्फिडेंस इंटरवल, और अगर कोई हाइपोथेसिस का डिफरेंस जो आपने सेट किया हुआ है उसके साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि आपके पास जो है वो ज़ीरो के इक्वल है या ज़ीरो से आपके इक्वल नहीं है। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंस में आप नॉट इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर भी चेक कर सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि आप प्रोपोर्शन का एस्टीमेट जो है वो एक सेपरेट में देखना चाहते हैं या पूल्ड में देखना चाहते हैं। हमारी ऑप्शंस इसके अंदर जो हैं वो ऐसी सिमिलर रहेंगी क्योंकि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है दोनों पॉपुलेशन में वो ज़ीरो से ग्रेटर है या ज़ीरो से स्मॉलर है। तो इसको आप ओके क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म के रिज़ल्ट आ जाएंगे। ये रिज़ल्ट जो हैं ये आपको पॉपुलेशन के दोनों के सैम्पल पी वैल्यूज़ भी बता रहे हैं और उनका डिफरेंस भी बता रहे हैं। एक्स हमारे पास थे नंबर ऑफ़ इवेंट्स, एन हमारे पास टोटल जो हैं ट्रायल्स थे, टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स थे, उनकी पी वैल्यूज़ 0.90 और 0.80। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि हमारे यहाँ के ऊपर जो डिफरेंस है वो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जिसको हम ये कंफर्म कर सकें कि वाकई वो डिफरेंस है। हमने जो डिफरेंस पॉपुलेशन का जो इसने कैलकुलेट किया इन दोनों के हिसाब से उसने बताया कि जो डिफरेंस है वो 0.0992147 0.992147 है। इस डिफरेंस के ऊपर अगर हम बात करें तो हम इस डिफरेंस को ये कह सकते हैं कि आपके पास ज़ीरो से ये ग्रेटर है, ज़ीरो से कम नहीं है। फर्दर इसकी इंटरप्रिटेशन में जाएं तो आपके पास उसने कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है 0.0636706 और 0.134759, क्योंकि हम इसे चेक कर रहे थे कि ज़ीरो के इक्वल है या ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इससे हमें पता चला कि ज़ीरो की वैल्यू तो इसके अंदर लाई नहीं कर रही, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल भी जो आया है वो आपके पास आ गया ग्रेटर इससे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से देखा जाए तो ये कहता है कि आपके पास जो है नल हाइपोथेसिस जो इक्वल टू ज़ीरो है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, कि जो आपके पास जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस है जो हम चेक कर रहे थे वो इक्वल टू ज़ीरो है और दोनों पॉपुलेशन सेम है, तो इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एस्टिमेट फॉर डिफरेंस भी हमें यही कह रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और आगे वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास जी वैल्यू आई है 5.47।
जी वैल्यू आपकी यूज़ होती है कि आप उसको ये फाइंड आउट कर सकें कि आपके पास पी वैल्यू जो है एक्चुअली वो जब ज़ीरो आए या कम आए या सही ना आ रही हो, आप उसके लिए जी वैल्यू को यूज़ करते हैं। और ये आपको ये भी बताती है कि आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है या आपके पास नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अब देखा जाए तो पी वैल्यू हमारे पास बिल्कुल 0.000 शो हो रही है। तो बेसिकली जब पी वैल्यू आपके पास ये आती है, इसका मतलब ये है कि आपकी पी वैल्यू जो है 0.0005 से ज़्यादा छोटी है। तो आपके पास जब पी वैल्यू 0.005 से ज़्यादा छोटी होगी तो अल्टीमेटली आपके पास वो ज़ीरो शो करता है। फिशर एग्जैक्ट टेस्ट भी आपको ये बता रहा है कि पी वैल्यू आपकी 0.0005 है। तो बेसिकली अब इस स्टेज के अंदर हमें ये देखना है कि हमारे पास इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे आती है। अब बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या एक नेचुरल या स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो जब हमारे पास अगर कोई भी लेवल आता है जिसे हम अल्फ़ा लेवल कहते हैं या सिग्मा लेवल कहते हैं, उस लेवल के जो एक नॉर्मल वैल्यू यूज़ होती है वो हम यूज़ करते हैं 0.05, क्योंकि हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेशन जो है वो गलत भी आ सकती है और सही भी आ सकती है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी ट्रायल और इवेंट हम लोग काम कर रहे हैं वो सैंपल लेस दैन 5 हैं या ग्रेटर दैन 5 हैं। तो इसको अगर हम इस टेस्ट के अंदर कैलकुलेट करें तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो है एग्जैक्ट मिनी टैब की जो वैल्यू आ रही थी पी वैल्यू वो 0.00 थी, और वो हमारे पास कॉमन सिग्मा लेवल से लोअर है, या उसे आप अल्फ़ा लेवल कह सकते हैं, उससे लोअर है, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जिसमें 5 आपके पास ट्रायल का डिफरेंस होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास वो भी जो है एक 0.0005 पी वैल्यू से लोअर है, लेकिन वो जो है वो ज़ीरो नहीं है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टेस्ट फॉर द डिफरेंस और दो पॉपुलेशन का जो डिफरेंस आ रहा है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो इस केस के अंदर हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को और हम एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, जो ये कहता है कि हमारे पास जो है जो पॉपुलेशन का मीन है वो इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड द पॉपुलेशन डिफरेंस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ये था कि आप किस तरीके से टू प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं मिनी टैब में। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।